राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब हम राम कथा को आगे बढ़ाएंगे। पिछले भाग की आखिरी लाइन यही थी जिसमें श्री राम ने मुड़ के अपनी जन्मभूमि को देखा और उसे प्रणाम किया और कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूँगा। यहाँ पे श्री रामचंद्र अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के समेत तीनों साथ में निकल चुके हैं अयोध्या से। वन की तरफ वनगमन हो चुका है और सीता और लक्ष्मण को तो ऑब्वियसली नहीं मिला था वनवास, उनको ही मिला था श्री राम को, लेकिन दोनों ने साथ दिया है एक फैमिली की तरह और दोनों अब निकल चुके हैं। तो शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर गांव में निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया और गुहराज के अतिथि के रूप में वन क्षेत्र आ गया था, नदी के उस पार। अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। सुमंत्र को दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंत्र तट पर खड़े रहे और वनवासियों के उस पार उतरने तक, उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ और कौशल्या भवन में ही थे, बेचैन सुमंत्र की प्रतीक्षा में। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ हैं? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वन गमन के 6ठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्रिपरिषद से चर्चा की। सबकी राय यही थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है। यहाँ पे ये चैप्टर 2 वरदान खत्म होता है, राम का वनगमन, और नया चैप्टर शुरू होता है चित्रकूट में भरत। भरत कैकेयी राज्य में थे, अपने ननिहाल में। अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ, लेकिन वे चिंतित थे क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा था पर उसका अर्थ पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि उस सपने का अर्थ क्या है, पर उससे मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया था, चंद्रमा धरती पर गिरे पड़े थे, वृक्ष सूख गए और एक राक्षसी पिता को खींच के ले जा रही थी। वे रथ पे बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। जिस समय भरत मित्रों को अपना स्वप्न सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुंचने के लिए। भरत को संदेश मिला, वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था। वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे। कैकेयी राज ने भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ। उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा क्योंकि सेना और रथ खेतों से होकर तो नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे, नदी पर्वत लांघते, थके हुए और चिंतित। भरत अयोध्या नगरी पहुंच गए। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा,
लेकिन नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, थोड़ा बदला बदला सा था। अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी हो गई। ये मेरी अयोध्या नहीं है। क्या हो गया है इसे? उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए? वह तुमुल नाद कहाँ है? पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे। इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, सब चुपचाप खड़े थे। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि जो लोग असेंशन जर्नी में होते हैं, खासतौर से ट्विन फ्लेम्स एंड स्टार सीड्स, लाइट वर्कर्स, ये लोग ड्रीम्स की बहुत बातें करते हैं, सेशंस में भी, पर्सनल सेशंस में भी, और जो मेरे दूसरे चैनल्स हैं उनमें कमेंट्स भी करते हैं कि मुझे ऐसे ड्रीम्स आते हैं, इसका मतलब क्या है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेगुलर जनरल ड्रीम्स, क्योंकि ड्रीम्स तो लोगों को आते ही रहते हैं आए दिन भी, लेकिन ड्रीम इंटरप्रिटेशन भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेके काफ़ी लोग डीप रिसर्च कर रहे हैं आजकल, क्योंकि ड्रीम्स का हमारी रियल लाइफ से भी कोई ना कोई कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि भरत को एक सपना आता है और सपने में पहले से ही कुछ बुरा हो रहा होता है उनके पिता के साथ खास तौर से, और वही उनके मन में घर करने लग जाता है कि एक ड्रीम की एक एनर्जी होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कभी आपको कोई बहुत ही गंदा ड्रीम आए, कोई नाइटमेयर आए, तो आप उसके बारे में सोचिए मत ज़्यादा, अगर आप चाहते हैं कि उसकी एनर्जी आपकी लाइफ में ज़ोर ना पकड़े। क्योंकि क्या होता है, सुबह सुबह हम जिस जोन में उठते हैं, जिस जोन में सुबह हमारा दिन शुरू होता है, उसी जोन में हम पूरा दिन रहते हैं, और हमारे एक दिन से दूसरा दिन, दूसरे दिन से तीसरा दिन, इस तरीके से हमारे दिन जुड़े होते हैं। किसी भी बंदे को अगर, किसी भी इंसान को अगर अपने जीवन को बदलना हो तो उसको सुबह उठने के तरीके को बदलना पड़ेगा, या सुबह उठते के साथ वो क्या करता है। कभी कभी तो देखिए जेन्युइनली भी चीज़ें होती हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, या कोई सदमा लगा होता है एक दिन पहले, या कोई मित्र आपका आपसे छूट जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पहले से ही होता है। तो क्या करना होता है कि आप उसे वेंट आउट कीजिए, उस इमोशन को, ठीक है। आप रोइए, या आप उसको ध्यान से सोचिए, या आप कोई मेडिटेशन की टेक्निक अपनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन उस इमोशन को आप जर्नल कीजिए, उस इमोशन को आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं दुखी हूँ तो दुखी क्यों हूँ, ठीक है। पहला तो ये। अब अगर तो आप उस जोन से नहीं निकल पा रहे हैं तो बेस्ट सजेशन यही होगा, और भरत की तरह ये नहीं कि आपको पहले से ही सपने में एक विजन दिखाई दे गया। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बचपन से ही काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, एंड दे आर बॉर्न विद सर्टन गिफ्ट्स। तो उनको कुछ विजन्स दिख जाते हैं पहले से ही, उनको पहले से ही पता चल जाता है कुछ होने वाला है। इंट्यूशन आती है, अच्छी और बुरी भी आती है। किसी बुरी चीज़ की अगर उन्हें इंट्यूशन आती है और वो आपको बताते हैं आके कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो उस इंट्यूशन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि अगर ऐसी इंट्यूशन आ रही है तो हमें ज़रा देखना चाहिए कहीं कुछ ऐसा इस एरिया में कुछ हो तो नहीं रहा, मतलब एरिया ऑफ लाइफ में। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम है, एक नाइटमेयर्स की प्रॉब्लम है, आपको डर लगता है, तो आप इस टिप को अपना सकते हैं कि जैसा भी आपको ड्रीम आता है ना, जो भी आता है, कोशिश कीजिए कि आप उसे इमीडिएटली निकल जाएं। उसको ड्रीम की तरह ना लें कि अब कुछ बुरा होने वाला है, उसको ऐसे लें कि ठीक है, मैंने ड्रीम देखा, अब मुझे आगे बढ़ना है। रामायण की कहानी वैसे ही बहुत अनोखी भी है, क्योंकि इसमें श्राप को भी एक इम्पॉर्टेंस दी है, कर्सेस को, और श्राप जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो इसके कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको पिछली ज़िंदगी में, यानी कि इस कहानी से पहले, कोई ना कोई श्राप मिला होता है, और उस श्राप को उनको भोगना ही होता है। दशरथ के साथ भी ऐसा होता है, रावण के साथ भी ये हुआ है, और सीता के साथ भी होता है। कोई ना कोई श्राप उनको मिला होता है बचपन में, या किसी ऐसी जवानी में उन्होंने कोई भूल की होती है। या रावण था जैसा, वो तो सोचता समझता ही नहीं था, वो तो किसी की भी पत्नी को उठा लेता था। जब उसने अपने खुद के भाई के बेटे की पत्नी को नहीं छोड़ा, होने वाली पत्नी यानी कि नल कुबेर की पत्नी का भी रावण ने रेप किया था। रावण वॉज ए सीरियल रेपिस्ट। ये भी देखा जाता है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो रावण के बड़े फ़ैन हैं आज की डेट में भी, ज़्यादा तो नहीं है बट जितने भी हैं, क्योंकि एक तो यूथ ने इतना इसको अभी तक स्टडी नहीं किया है, लेकिन फिर भी काफ़ी एक ऐसा परसेंटेज है जो कि आप Quora.com पे अगर जाएंगे,
या कोई ऐसी यूट्यूब पे जहाँ पे रामायण होती है, या रामायण से रिलेटेड जो डिस्कशंस होते हैं, अगर आप उसमें जाएंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी ऐसे लोग हैं यूथ के, खास तौर से जनरेशन के, जो रामायण में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये नंबर बढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से, और बढ़ना चाहिए, बच्चों में भी आना चाहिए, बड़ों में भी आना चाहिए। और जो अपनी ज़िंदगी अब काफ़ी जी चुके हैं उनको तो बिल्कुल रामायण को समझने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये हर उम्र के लोगों के लिए है। अगर पूरी ज़िंदगी आप लालच में डूबे रहे और पूरी ज़िंदगी आत्ममुग्ध रहे, यानी कि नार्सिसिस्ट का जीवन जीते रहे, तो रामायण से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और महाभारत से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि सेल्फिशनेस का कोई फ़ायदा नहीं है। सेल्फिशनेस का मतलब यही है कि आपको लगता है कि आपका जो जीवन है वो परमानेंट है। ये जो प्लैनेट अर्थ है ये एक परमानेंट स्टेशन है, ये परमानेंट जगह नहीं है दोस्तों। या आपको लगता है ये परमानेंट है क्योंकि आप यहाँ की माया में और यहाँ की इल्यूजन्स में फंस गए हो और सब कुछ सच समझ रहे हो, पर ये सब सच नहीं है। जितना आप ध्यान करोगे, जितना आप डीप जाओगे, और ध्यान का मतलब ये नहीं है कि वही मतलब ट्रेंड सेटर वाला ध्यान कर रहे हो, क्योंकि सब कर रहे हैं आजकल मेडिटेशन, तो हम भी करते हैं। लोग मंदिर जाते हैं लेकिन उनको कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। सुबह मंदिर जाते हैं, भगवान को जल चढ़ाते हैं, फिर शाम को मुर्गा और मटन खाने लग जाते हैं। तो ये मंदिर जाने का इससे फिर क्या फ़ायदा हुआ? या मंदिर में जाके हमेशा भगवान से बार्टर सिस्टम करते हैं कि मैं आपको 2 लड्डू दूंगा या 5 लड्डू दूंगा, तो आप मुझे बदले में क्या दोगे? या अगर जाते हैं तो बस भगवान से मांगते रहते हैं कि इसकी शादी करा दो, उसका बिजनेस ठीक करा दो, दिस एंड दैट, राइट। इसको साइंटिफिकली नहीं देखते हैं कि क्यों भगवान ने ऐसा वेश धारण किया है, क्यों राधा और कृष्णा पति पत्नी ना होने के बावजूद भी हमेशा साथ दिखाई देते हैं, क्यों शिवा के साथ हमेशा नंदी बैल और पार्वती के साथ उनका शेर, यानी कि शेरा, जिसे वो प्यार से शेरा बोलती थी, शेरा वाली माता भी लोग बोलते हैं, वो क्यों है? क्यों हनुमान आधे वानर और आधे ह्यूमन है? क्या उनकी पावर्स है? वो क्या डिपिक्ट करते हैं अपनी मूर्तियों के थ्रू? सिर्फ मंदिर जाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने अगरबत्ती जलाई और 108 बार घुमा दी और हो गया आपकी ड्यूटी पूरी। दैट्स नॉट द रीज़न व्हाई यू शुड गो टू अ टेम्पल, ओके। ये एक साइंस है जिसको हम पढ़ने यहाँ पर आए हैं। मेटाफिजिक्स एक साइंस है, ठीक है। तो कई लोग मंदिर इसलिए भी जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मंदिर जाने से और पाठ पूजा करने से मेरी इमेज बड़ी अच्छी हो जाएगी, बड़ी पॉलिश हो जाएगी, चमक जाएगी मेरी इमेज। मैं जहाँ जाऊँगा लोग कहेंगे अरे वाह देखो क्या भक्त आ रहा है, भगवान का भक्त आ रहा है, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, अच्छी औरत है, बहुत अच्छा आदमी है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपका जो नेचर है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है। अगर आप लालची हो, पैसों के लिए पागल हो, शो ऑफ करते हो और किसी की मदद नहीं करते हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तो इसका मतलब आप मंदिर जाके क्या कर रहे हो? दिखावा ही कर रहे हो, सबको बेवकूफ़ बना रहे हो। एक्चुअली सबको नहीं, खुद को, सबसे ज़्यादा तो खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे हो। तो ये जो ड्रीम्स है ना, इसमें तो वेस्टर्न कल्चर के लोगों ने आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है और वो इसको पढ़ने लग गए हैं, इसको स्टडी करने लग गए और प्रैक्टिस करने लग गए हैं। जैसे कि लूसिड ड्रीमिंग और एस्ट्रल प्रोजेक्शंस। इसमें क्या होता है कि जब इंसान ड्रीम स्टेट में जाता है तो भी वो एक ध्यान की मुद्रा में होता है और उसको याद रहता है कि ये केवल एक स्वप्न है और जो भी मेरे साथ हो रहा है ये स्वप्न के रूप में ही हो रहा है, ठीक है। तो अब कहानी में वापस आते हैं कि क्या श्राप मिले थे यहाँ पे। और कई बार ऐसा भी हमको ये समझना होता है कि जीवन में जब कोई हमारे साथ बुरी चीज़ होती है तो किसी ना किसी कारण से भी हो रही होती है, क्योंकि हमने कोई ऐसा बैड कर्मा किया होता है, कोई ऐसा बुरा काम किया होता है जिसका भी फल हमें मिल रहा होता है, नंबर 1। और नंबर 2, ये होना ही होता है, ये प्री डेस्टिन्ड होता है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो इससे जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। और नंबर 3, कोई ना कोई लेसन हम ज़रूर उस एक्टिविटी से या सिचुएशन से सीखने वाले हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, मतलब इन द लॉन्ग रन, जैसे कहते हैं कालांतर में अगर देखा जाए, तो एक्चुअली कुछ भी बुरा नहीं है, नथिंग इज़ बैड, क्योंकि हम तो यहाँ पे परमानेंट आए ही नहीं हैं, हम तो यहाँ थोड़े दिनों के लिए आए हैं। और अर्थ एक स्कूल है, प्लैनेट अर्थ एक स्कूल है जहाँ पे सब स्टूडेंट्स हैं, आप भी, मैं भी, हर व्यक्ति, एक छोटा बच्चा भी और एक बूढ़ा व्यक्ति भी, सब स्टूडेंट्स हैं। तो बहुत ऑनेस्टी के साथ हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो हम छोटी छोटी पॉलिटिक्स करते रहते हैं या छोटी छोटी चीज़ें करते रहते हैं,
अपने आप को एक पेडेस्टल पे डालने के लिए, इसे कुछ होने नहीं वाला। और भरत का कैरेक्टर, क्योंकि भरत का और लक्ष्मण के कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा डीपली नहीं लिखा गया है, कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, क्योंकि लक्ष्मण जो है वो श्री राम के साथ ही अंत तक रहते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके एक एक स्टेप के बारे में, श्री राम से जुड़े हुए स्टेप्स के बारे में लिखा है। लेकिन भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये तीनों भाइयों का जो कैरेक्टर है ये बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स हैं ये सारे। और इन कैरेक्टर्स में एक बहुत डीप डेप्थ है इनकी ऑनेस्टी में, इनकी लॉयल्टी में, ठीक है। और लॉयल्टी एक ऐसा ट्रेट है दोस्तों जिसके बिना हर इंसान अधूरा है। लॉयल्टी यानी कि वफादारी। जो व्यक्ति वफादार नहीं होता ना, वो कुछ भी नहीं होता। और वफादार भी वही व्यक्ति होता है जो पहले तो खुद के साथ वफादार होता है। जो खुद के साथ वफादार नहीं होता वो किसी के साथ भी वफादार नहीं हो सकता, और उसे कभी भी जीवन में वफादार दोस्त, वफादार लोग, वफादार जीवन में जैसे पार्टनर की ज़रूरत होती है वो नहीं मिलते। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि आपको कोई लॉयल लोग नहीं मिलते, जैसे आप राम को देखते हैं कितने लॉयल हैं उनके भाई, और देखिए लक्ष्मण उनके सगे भाई भी नहीं थे, लक्ष्मण उनके सौतेले भाई थे, है ना। मतलब एक ही माँ के गर्भ से उन्होंने तो जन्म नहीं लिया था, उसके बाद भी कितने लॉयल थे। फिर हनुमान, वो कहते थे कि लक्ष्मण जैसे ही तुम मेरे भाई हो। और सबसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग बात यह है कि श्री राम का जो जन्म हुआ था वो भी वृंदा के श्राप के कारण हुआ था। तो ये श्राप का सिलसिला क्या है दोस्तों, और ये क्या होता है, सबको श्राप क्यों मिलते हैं? अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि कुछ चीज़ें आपके जीवन में जो हो रही हैं वो किसी ना किसी श्राप के कारण हो रही हैं। कोई ना कोई जेनरेशनल कर्स या एंसेस्ट्रल कर्स आपके ऊपर है जिसको आपको भोगना ही पड़ेगा, जिसके थ्रू आपको निकलना ही पड़ेगा। और ट्विन फ्लेम्स की लाइफ सबसे इंटरेस्टिंग क्यों होती है और लोगों के कंपैरिजन में? स्टार सीड्स जिनके अंदर दिव्यांश होता है, जिनका डीएनए सिस्टम थोड़ा अलग होता है, स्टार सीड्स और लाइट वर्कर्स वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करने की सोचते हैं, किसी ना किसी एरिया में कोई ना कोई ऐसा सोशल वर्क करते हैं, कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से वो किसी ना किसी के काम आते हैं, किसी ना किसी सेगमेंट के काम आते हैं। और ये वैसे लाइट वर्कर्स नहीं होते हैं जो पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं या शोर मचाते हैं बहुत ज़्यादा, या जा जा के लोगों को दिखाते हैं कि देखो देखो मैं कितना बड़ा सोशल वर्कर हूँ। वो चुपचाप ही रहते हैं और उनके अपने ही ग्रुप्स चलते रहते हैं, अपने ही काम में वो बिज़ी रहते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी को बहुत डेडिकेशन के साथ रखते हैं। जो भी पैसा कमाते हैं, जो भी इनकम कमाते हैं, क्योंकि जो शोर शराबा करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, कोई ना कोई एनजीओ खोल लेते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल लेते हैं, तो उनको जो फंडिंग मिलती है, और कई दफ़े उनको लाखों की और करोड़ों की फंडिंग मिलती है। और अगर आप कभी भी लाइफ में किसी के लिए कुछ करने की सोचते हैं तो आप एक चीज़ देखेंगे कि किसी की मदद करने के लिए कभी भी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले ज़रूरत पड़ती किसी को हौसला देने की, किसी को प्यार देने की। लव इज़ समथिंग विच इज़ फ्री, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड लव इज़ ऑल्सो द ओनली मेडिसिन इन दिस वर्ल्ड दैट कैन हील ऑल द सिकनेस ऑफ द वर्ल्ड। सो पहले तो आपको ज़रूरत है प्रेम की, सच्चे प्रेम की, फिर आपको ज़रूरत है हौसला देने की, और उसके बाद आप रिसोर्सेज इकट्ठे करते हो जो कि आपको यूनिवर्स देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते और अचानक से मैजिकली आपको रिसोर्सेज मिल जाते हैं। और ये मैं तब कह रही हूँ जब आपका हौसला बहुत बड़ा होता है, बट हो सकता है आपकी जेब में इतने रिसोर्सेज ना हो, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई व्यक्ति अचानक से आ जाएगा, या आपके पास कोई गुप्त धनराशि होगी जो आपको एकदम से याद आ जाएगी कि अरे मैंने वहाँ पैसे रखे थे, एंड दिस एंड दैट। बाकी जैसे जैसे आपका एरिया ऑफ वर्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। और मेरे जो मास्टर हैं उन्होंने ये बात सिखाई थी बहुत पहले कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे कितने कमाते हो, क्योंकि पैसे तो देखिए दोस्तों हर कोई कमा रहा है। एक प्रोस्टिट्यूट भी कमा रही है, और एक बिजनेसमैन भी कमा रहा है, एक मूवी स्टार भी कमा रहा है, एक स्मगलर, डॉन, चोर, उचक्का, पॉकेट मार, रिश्वतखोर पुलिस वाले, और ईमानदार पुलिस वाले, और ट्रैफिक पुलिस वाले, हवलदार, डॉक्टर, पायलट, सर्जन्स, टीचर्स,
एवरीवन इज अर्निंग मनी। एक भिखारी भी पैसे कमाता है। तो पैसे कमाना इतनी बड़ी बात नहीं है दोस्तों, वैसे खर्च कहाँ पे आप करते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप एक चवन्नी तो क्या एक ढेला भी यहाँ से आप लेके नहीं जा सकते, यहीं पे सब कुछ रह जाएगा। तो यहाँ की इल्यूजन्स में और यहाँ के शो ऑफ में जब लोग फंस जाते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि यार मैं इतने पैसे कमाता हूँ, मैं इतने जोड़ लेता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, और कोई कुछ नहीं ले जाता। कुछ का तो इतना बुरा हाल हो जाता है कि पैसे तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो मर भी नहीं रहे होते हैं, अभी उनका टाइम भी नहीं आया था, और उन्हीं के घर वाले बैठ के पूरी प्लानिंग कर रहे होते हैं कब ये मरे तो मुझे इसकी जायदाद मिले। अगर हम राम की कहानी पढ़ते हैं, श्री रामचंद्र की, राजा श्री रामचंद्र की, और उनकी पूरी फैमिली के जो कैरेक्टर्स हैं, स्पेशली उनके भाई, तो आप देखेंगे कि वो सब के सब बिल्कुल भी मनी माइंडेड और मटीरियलिस्टिक नहीं थे। और तो और जब श्री राम को वनवास हुआ तो लक्ष्मण ने भी वनवास ले लिया इनडायरेक्टली, क्योंकि लक्ष्मण उनके साथ चले गए। और भरत, जिनको कि श्री राम ने खुद बोला कि मेरे भाई तुम राज करो, जाओ गद्दी पे बैठो, सिंहासन तुम्हारा है, क्योंकि ये तुम्हें वरदान मिला है, तुम्हें ये करना होगा, तो भी वो कहते नहीं मैं नहीं करूँगा, और सन्यासी की ड्रेस पहन के अपने ही भाई की खड़ाऊ लेके उसे सिंहासन पे बिठा देते हैं कि मैं तो एक सेवक हूँ। तो दिस इज़ समथिंग जो कि इंसान को कहाँ से मिलता है, ये माँ की गोद से या माँ के पेट से भी नहीं मिलता, ये तो उसकी आत्मा के अंदर ही ये गुण होता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अब इस प्लैनेट में थोड़े उभर के आ रहे हैं, स्पेशली आफ्टर 2020 के बाद आपने देखा होगा कि दूसरों के लिए करने वाले लोग बहुत सारे निकल के आ गए। और ये वो लोग नहीं है जो शोर मचाते हैं, धरने करते हैं, हल्ला मचाते हैं, हाय हाय तौबा मचाते हैं, ये वो लोग नहीं है। ये अपना काम करते हैं और दैट्स इट, अपना घर चले जाते हैं और अपना रोटी खाते हैं और सो जाते हैं। और इन लोगों में पावर्स भी बड़ी होती हैं, इनसे कोई पंगा ना ही ले तो अच्छा है, इनसे जो टकराता है वो चूर चूर हो जाता है, क्योंकि इनके पीछे तो इनके गुरु है, इनके पीछे तो इनके साथ खुद स्वयं भगवान है, जो उनको रिसोर्सेज भी दे रहे हैं, जो उनको सब कुछ दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे मैंने कहा सच्चा प्यार जो वो ऊपर वाले से लेते हैं और फिर दूसरों में बांट देते हैं। तो कर्सेस का क्या है सीन, श्राप का क्या है सीन। दशरथ को श्राप मिला था श्रवण कुमार की वजह से, ठीक है। श्री राम को श्राप नहीं मिला था, विष्णु को श्राप मिला था वृंदा का, ठीक है। अब कई लोगों का ये कहना भी है, और मैंने पढ़ा भी है, कोरा पे भी पढ़ा है और यूट्यूब पे भी मैंने कुछ देखे हैं कमेंट्स ऐसे, जहाँ पे बोला गया कि विष्णु ने वृंदा के साथ छल किया था, देखो कैसे हैं विष्णु, वृंदा को चीट किया, वृंदा तो उनकी भक्त थी, फिर भी ऐसे किया, ये किया, गलत किया, और ऐसे वैसे, ठीक है। और दशरथ के लिए भी कहा कि दशरथ वॉज रॉन्ग, श्रवण कुमार को मार दिया, और ये है वो है। लेकिन ये सब प्री डेस्टिन्ड है, ये प्रारब्ध है, ये नियति है। अब इसको समझिए कैसे। पहली बात तो वृंदा ज़रूर भगवान विष्णु की भक्त थी, बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन भक्त क्या होता है, भक्त का मतलब क्या होता है। भक्त का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अपने भगवान की डायरेक्शन में चलता है, अपने भगवान की लाइन में चलता है। भक्त तो सबसे ज़्यादा वफादार होना चाहिए। अगर आप कहो कि मैं राम का भक्त हूँ, ठीक है, जैसे कई लोग कहते हैं मैं राम का भक्त हूँ, और रोज़ भगवान राम की मूर्ति के आगे अपना सर झुकाते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं, ऑल दैट करते हैं, लेकिन फिर प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई से लड़ने चले जाते हैं, प्रॉपर्टी के लिए तलवार निकाल लेते हैं, प्रॉपर्टी के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो राम तो वो इंसान थे, उन्होंने 2 मिनट में अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी थी और अपने भाई को बोला था जाओ भाई तुम सिंहासन पर बैठ जाओ। तो आप उस राम के कैसे फिर भक्त हुए, अगर आप प्रॉपर्टी के लिए 2 इंच की ज़मीन के लिए आप खून खराबा करने को तैयार हो तो ये कोई भक्ति नहीं है। भक्त का मतलब होता है अपने भगवान की डायरेक्शन में चलना, जिसको भी वो मानता है। अब अगर आप किसी इंसान की पूजा करते हो, जैसा ऐसे होता था और होता अभी भी है कि बहुत से लोग हैं जो सेलिब्रिटीज़ को अपना भगवान मान लेते हैं। जब मैं मुंबई में थी तो मेरे ऑफिस के कुछ लोग थे, वो हर नए व्यक्ति को शाहरुख खान के घर के बाहर ले जाते थे और फिर शाहरुख खान के बंगले के बाहर अगरबत्ती जला के, जोत जला के पूजा करते थे, जो मैंने बिल्कुल मना कर दी। मैंने कहा ये मेरे से नहीं होगा, मैंने मूवीज़ देखी उनकी बहुत, लेकिन मैं उनकी पूजा नहीं कर सकती, सॉरी, आई कैन रिस्पेक्ट अ पर्सन बट मैं उनकी पूजा नहीं कर सकती। और आगे जाके वही लोग शाहरुख खान की मार्केटिंग टीम में ज्वाइन हो गए, काम करने लग गए, क्योंकि उन्होंने अपने भगवान की इतनी पूजा करी कि एक दिन भगवान ने बोला कि आओ मेरी कंपनी में काम करो।
पर अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से भगवान के पास जाना है, क्योंकि आप जिस भी भगवान के पास जाओगे वो आपसे अपना काम ज़रूर करवाएंगे, है ना। इसमें बुराई क्या है, यही तो चाहते हैं आप भी कि मैं अपने भगवान का काम करूं। तो ऐसे कितने लोग थे जो माइकल जैक्सन की पूजा करते थे, और ये तो एक ट्रेंड आ गया था कि हम भी करते थे जब हम छोटे थे, तो जो भी हमें पसंद आता था उसकी पोस्टर लगा देते थे अपने कमरे में, पता नहीं क्या उससे मिलता था उसको देख के खुश होते थे कि मैं इसका फ़ैन हूँ। दोस्तों, मैंने बहुत सारी फिल्मों की मार्केटिंग करी है और अभी भी मेरा मार्केटिंग का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मार्केटिंग से मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है, क्योंकि जो भी आप देखते हो ना, मार्केटिंग बेसिकली क्या है, माया नगरी, मुंबई का नाम माया नगरी है। किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट से आप जब जुड़े हुए होते हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड डांस हो, ये हो वो हो, ये बनाया गया है लोगों को एक तरीके से थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए उनकी स्ट्रेस भरी ज़िंदगी से, या जैसे रोमांस की कहानियाँ दिखाते हैं, तो इन कहानियों को मार्केट करना पड़ता है, या इन गेम्स को मार्केट करना पड़ता है, ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ना पड़ता है। तो इसमें भी एक तरीके का लार्जर देन लाइफ इमेज दिखानी पड़ती है, तभी तो लोग आएंगे ना देखने। अगर आप किसी हीरो को या हीरोइन को नहीं दिखाओगे एकदम उसके बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग्स, भगवान की मूर्तियों से भी बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स अगर आप सड़कों पे नहीं लगाओगे, तो कौन उसको मानेगा कि ये कुछ है। तो ये मार्केटिंग एक्टिविटीज़ अगर कोई ना करे, तो कहते हैं ना, हर प्रोडक्ट को बेचने के लिए थोड़ी बहुत मार्केटिंग या काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। तो ये होती है मार्केटिंग। लेकिन रामायण और महाभारत को तो किसी तरह की मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब देखिए, 10,000 साल से रामायण चल रही है और 5,000 साल से महाभारत चल रही है। किसने मार्केटिंग की है इनकी? फिर भी चल रही है, फिर भी यूथ में इतनी पॉपुलर रहती है। और अब तो 2020 के बाद से तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होगी, क्योंकि एनर्जी बदलने लग गई है प्लैनेट अर्थ की। प्लैनेट अर्थ अब पुराने युग से निकल के नए युग में आ गया, क्योंकि प्लैनेट अर्थ की एनर्जी चेंज हो रही है। तो जो भी इस चेंजिंग एनर्जी के साथ रेजोनेट करता है वो व्यक्ति बदल रहा है, या वो अपने अंदर के जो असली स्वरूप है उसको निकाल रहा है। क्योंकि नया युग शुरू हो चुका है, कलयुग ख़त्म हो चुका है और चढ़ता द्वापर शुरू हो चुका है, और 22 साल हो गए 2022 में कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस वजह से भी काफ़ी ऐसे सारे लोग हैं जो कि अब इंटरेस्ट लेने लग गए हैं मेटाफिज़िकल डोमेन में। तो दशरथ को कर्स जब मिला, या विष्णु को जब कर्स मिला, तो आप ये देखिए कि वृंदा ने क्या किया। क्या वृंदा अपने भगवान की लाइन में थी? नहीं, क्योंकि वृंदा ने जलंधर से शादी की, और जलंधर एक राक्षस था और वो पूरा का पूरा राक्षस नीति को फॉलो करता था। यहाँ तक कि वो लक्ष्मी जी को भी किडनैप करने चला गया था, और फिर उसके बाद पार्वती के पास भी गया। लक्ष्मी जी ने तो उन्हें समझा दिया कि देखो, तुम्हारा और मेरा जन्म समुद्र से हुआ है, हम दोनों का एक ही, मतलब जैसे माता का गर्भ होता है ना, वैसे समुद्र भी एक तरीके से गर्भ है। तो हमने एक ही गर्भ से जन्म लिया है, तो हम भाई बहन हुए, हम दोनों भाई बहन हैं, तो तुम यहाँ से अब चले जाओ। फिर वो पार्वती के पास जाते हैं, जबकि जलंधर का जन्म शिव के गुस्से से हुआ था, ठीक है। तो फिर भी उस हिसाब से तो पार्वती भी उनकी माता हुई, लेकिन ही वॉज लाइक नहीं। तो राक्षसों की ये नीति होती है, दूसरों की पत्नी उठा लो, सड़क पे लड़की जा रही उसे छेड़ दो, ये सब वो करते ही हैं, जिसके अंदर राक्षस के एलिमेंट्स होते हैं, जो कि हमारी सोसाइटी में हैं, छोटे छोटे बच्चों में हैं, मर्दों में हैं। क्यों? क्योंकि ये हम अपनी मीडिया में देखते हैं, इसी चीज़ की मार्केटिंग होती है, जगह जगह पे शो ऑफ की मार्केटिंग होती है। एक हीरो जा रहा है, वो 20 आदमियों को मुक्का मारता है, वो 20 आदमी उड़ते हुए हवा में जाते हैं और हॉल में सब तालियां बजाते हैं, वाह। पर ऐसे होता है थोड़े ना रियल में, वो भी रियल में थोड़े ना करते हैं, वो तो शूटिंग करते वक्त रस्सियाँ लगा लगा के, एडिटिंग कर करके उस चीज़ को दिखाते हैं। असलियत में थोड़े ना कोई वो बड़ा जो सुपरस्टार जिसको आप देखते हो वो ऐसा कर सकता है। लेकिन रामायण और महाभारत में जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो साइंटिफिकली भी पॉसिबल थी और ध्यान के द्वारा भी वो पॉसिबल थी। श्री राम को बहुत सी ऐसी विद्याएं लक्ष्मण और श्री राम को मिली थी, जो कि उन्होंने ध्यान कर करके, बचपन से वो गुरुकुल चले गए थे, बचपन से छोटी सी उम्र से, और उसके बाद पूरी लाइफ उन्होंने यही काम किया। और 16 साल की उम्र में फिर विश्वामित्र उनको ले गए, जो आपने कहानी में सुना भी है। फिर विश्वामित्र ने 24 वर्ष की आयु तक उनको अपने पास रखा और फिर उनको यही सारी अलग अलग विद्याएं सिखाई, ठीक है। तो जब वृंदा ने जलंधर से शादी की तो वो जलंधर को सपोर्ट करती थी,
जलंधर जो भी राक्षसी एक्टिविटी करता था वो उसे सपोर्ट करती थी और शक्ति उसको पूजा करके मिलती थी विष्णु की। तो आप अपने भगवान की, जिनकी आप इतनी बड़ी भक्त हो सो कॉल्ड, आप उनकी शक्ति लेके, पॉजिटिव एनर्जी लेके आप एक नेगेटिव एनर्जी में डाल रहे हो। उसके बाद भी आप देखिए विष्णु नाराज नहीं हुए वृंदा से, क्योंकि वो पहले से भक्त थी। तो विष्णु ने कहा ठीक है, क्योंकि प्यार भी कुछ होता है ना, पति पत्नी में प्यार हो जाता है, और जब प्यार तो अंधा होता है देखिए। और ये वो वाला प्यार नहीं है, सच्चा प्यार नहीं है, ये वो वाला प्यार है जिसमें अटैचमेंट है, मोह है। जहां मोह होता है ना वहां पे अंधापन आ ही जाता है। फिर वो चाहे माँ बाप से हो, चाहे पुत्रों से हो, पुत्री से हो, पड़ोसी से हो जाए, किसी से भी हो जाए, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, बॉस, एम्प्लॉय, व्हाटएवर, यू नो, वेरेवर इट हैपन्स, वहाँ पे इंसान अंधा हो ही जाता है। ये वो वाला प्यार है, ठीक है। तो वृंदा अब कुछ नहीं करती। वृंदा जलंधर को कभी नहीं बोलती रुक जाइए, आप ये क्या कर रहे हैं। कभी आप लक्ष्मी को किडनैप कर रहे हैं, कभी आप पार्वती को कर रहे हैं, आपकी वजह से इतने लोग मर रहे हैं। अच्छा, राक्षस हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि राक्षस के अंदर एक प्रॉब्लम और होती है ज़्यादातर राक्षसों में, कि उनके अंदर एक ये डीएनए में ही होता है कि मेरे साथ ना अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है, मुझे चाहिए स्वर्ग का सिंहासन, मुझे चाहिए ये, मुझे चाहिए वो, जो है मेरे पास उससे मैं खुश नहीं हूँ। तभी तो वो राक्षस है ना, तभी तो वो असुर है। असुर का मतलब होता है बिना सुर का, असुर। तो उसमें सुर ताल उसमें वो नहीं है, उसके पास जो है उसको वो नहीं चाहिए, उसको और पैसा चाहिए उसको, और वो हमेशा लालची रहता है, इसीलिए सेल्फिश रहता है। तो ऐसे भी कितने असुर हैं जो भगवान की पूजा करते हैं। जितने भी असुर है, जितनों को भी वरदान मिला है, उनको सबको पूजा करके तो वरदान मिला है। चाहे वो फिर रावण हो, कुंभकर्ण हो, मेघनाथ हो, जो भी हो, जो भी हो, करते हैं वो भगवान की पूजा है। शक्ति वो भगवान से लेते हैं, सारी पावर्स लेते हैं, उसके बाद फिर पावर्स का मिस यूज करते हैं, इसीलिए फिर उनका अंत समय आता है और इतनी बुरी तरीके से आता है। तो विष्णु के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। विष्णु एंड लक्ष्मी तो दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, वो तो कभी एक दूसरे से अलग ही नहीं हो सकते, वो इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो अगर आप किसी से इतना प्यार करते हो और उसके बावजूद आपको कोई ऐसी चीज करनी पड़े, यू नो, तो आपको थोड़े ना खुशी होगी, आपको तो दुखी होएगा ना। तो विष्णु वॉज नॉट इंजॉइंग इट। जो कि लिखते हैं कोरा पे चीजें या कहीं पे भी कि ऐसा हुआ था, वृंदा के साथ गलत हुआ था, गलत नहीं हुआ था। वृंदा अपने भगवान के अगेंस्ट थी और शक्ति विष्णु से मिलती थी और यूज पति के लिए करती थी, जो कि एक राक्षस है। तो फिर वो शक्ति कैसे करेंगे यूज? तो वो पूरा डिस्कशन होता है कि दिस इज द ओनली वे, बिकॉज राक्षस एनर्जी हमेशा सेक्रल चक्र से लेते हैं, सेक्सुअल एनर्जी से राक्षस काम करते हैं। राक्षसों को तभी तो ये रावण हो गया, कोई भी हो गया, ये हमेशा तपस्विनियों के पीछे क्यों जाता था? जितनी भी पावरफुल तपस्विनी होती थी, रावण को उसमें इंटरेस्ट क्यों आता था? क्योंकि उनके पास शक्ति होती है, बहुत सारी शक्तियां होती हैं। तो वो रेप करके, जबरदस्ती करके, वो अपनी जिद से वो ऐसा करता था कि मुझे चाहिए, मुझे इसकी एनर्जी चाहिए, ये मेरे अधीन हो जाए, वाओ मैं क्या राक्षस हूं। तो इसीलिए आप रावण को विद्वान ना कहिए जो भी कहते हैं। अगर कोई विद्वान व्यक्ति आपकी पत्नी को उठा के ले जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? या कोई बड़ी विद्वान औरत है, वो आपके पति को उठा के ले जाएगी, टू वुमेन आई एम सेइंग, आपको कैसा लगेगा? क्या वो व्यक्ति आपको फिर विद्वान लगेगा? विद्वान व्यक्ति कभी ऐसा नहीं कर सकता, जो कितना भी विद्वान क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना हो, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है। और अब आते हैं श्रवण कुमार पे। अगर हम श्रवण कुमार की कहानी देखें तो श्रवण कुमार मुझे एक ऐसे कैरेक्टर लगता था जो कि जिसपे मुझे एक वो फीलिंग आई एम्पैथी की। लेकिन अगर आप कहानी पढ़ते हैं तो आप देखिए कि श्रवण कुमार एक ऐसे पुत्र थे जो अपने अंधे माता पिता को एक डोली में डाल के, कंधे में उठा के पिलग्रिमेज कराने ले जा रहे थे, यानी कि दर्शन कराने ले जा रहे थे अलग अलग जगहों की। कहीं ना कहीं इसमें एक प्रॉब्लम मुझे नजर आती है एज ए इंडिविजुअल। हाँ, दशरथ ने मारा, दशरथ ने भी गलत किया, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, जो राजा होते हैं या जो अमीर लोग होते हैं, उनके ये वो होते हैं शौक, शिकार करना। शिकार करने का मतलब क्या है कि आप जंगल में जाते हो, एक इनोसेंट बेजुबान जानवर को आप मार रहे हो क्योंकि आपको मजा आ रहा है। एक्चुअली में देखा जाए तो उसको मार के क्या मजा आ रहा है? एक हिरन है, एक वाइल्ड बोर है, कोई हाथी है, कोई शेर है, कुछ भी है, जो भी है, व्हाटएवर, आपको बस एक ईगो ट्रिप मिल रही कि मैंने एक जानवर को मारा। और कितना मुश्किल होता है
जंगल में शिकार करना इट्स नॉट ईजी, किसी हिरण को मारना या, तो उससे एक ईगो ट्रिप मिलती है। तो दशरथ के पास भी एक बाण था जिसे कहते हैं शब्द भेदी बाण। शब्द भेदी बाण की यूज से आप सिर्फ साउंड के थ्रू किसी को मार सकते हो। तो ये एक टेक्नोलॉजी है ना, यानी कि ये एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है या कोई एक मेंटल साइंस है, कोई बड़ी पावरफुल विद्या है जो दशरथ के पास थी। तो विद्या का रॉन्ग जगह पे इस्तेमाल किया गया एक भोले भाले जानवर को मारने के लिए, तो उसका तो फल आपको मिलेगा ही ना, फिर अब वो चाहे श्राप से मिले या जैसे भी मिले। अगर तो आपको नहीं आइडिया, जैसे कई दफ़े ऐसे होता है कि हम लोग पैदा होते हैं तो हम एक ऐसी फैमिली में पैदा होते हैं जिसमें नॉन वेजिटेरियन खाना खाया जाता है शुरू से ही। अब उनको भी तो नहीं पता, वो भी शुरू से ही खा रहे हैं, उनके भी माता पिता खाते थे। और नॉन वेजिटेरियन में मैं ज़्यादातर बात करूँगी चिकन मटन या उसके ऊपर कुछ भी है, तो वो मीट ही है, तो वो किसी जानवर का मांस जिसको मारा गया है, जिसको जिसको खा रहे हैं खाना समझ के। तो ये बच्चे को नहीं पता होता जो खा रहा है, या उसके माता पिता को भी कई बार पता नहीं होता। कई बार माता पिता तो ये सोचते हैं कि मेरा बेटा अगर मीट नहीं खाएगा, मांस नहीं खाएगा, तो इसको प्रोटीन ही नहीं मिलेगा। जबकि अगर आप कभी फूड की पढ़ाई करो, यानी कि फूड साइंस को आप पढ़ो, फूड भी एक साइंस है दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने फूड साइंस को पढ़ लिया और अपने जीवन में अपना लिया ना, तो आप इतने हेल्दी हो जाओगे, इतना हेल्दी जीवन आपका हो जाएगा। सबसे बड़ा एडिक्शन तो स्वाद का ही एडिक्शन है। आधी चीज़ें जो आप खाते हो ना, वो इसलिए नहीं खाते कि वो आपकी सेहत उससे अच्छी होगी, पर इसलिए खाते हो क्योंकि आपको एडिक्शन है, टेस्ट का एडिक्शन है। तो खाने के लिए जीना चाहो तो जी सकते हो, या जीने के लिए खाना चाहो तो वो भी कर सकते हो, वो अब आपके ऊपर है। तो फूड एक ऐसा साइंस है जिसको पढ़िए, आयुर्वेद को पढ़िए, तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में पता चलेगा, बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, और जो बहुत सी चीज़ें आप खाते हो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बुरी होती हैं। नॉन वेजिटेरियन खाना खाने वालों की ज़िंदगी छोटी होती है, उनकी लाइफ छोटी होती है, और उनको बीमारियां ज़्यादा होती हैं, उनको हार्ट इश्यूज़ बहुत होते हैं, उनको डाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, और उनका जो दिमाग है, उनका जो ध्यान है, वो एक जगह पे आसानी से स्थिर नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो खाना होता है ना, उसमें ट्रॉमेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ट्रॉमेटाइज्ड बीइंग की एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। एक ऐसा जानवर जिसको बहुत दिनों तक बांध के रखा गया है, तो ऑब्वियसली वो डरा डरा सहमा सहमा सा रहेगा, उसको हमेशा डर रहेगा। या उसको एक बाड़े में, छोटे से बाड़े में कैद करके रखा जाता है, बड़ी गंदी कंडीशंस में, जहाँ साफ़ सफाई नहीं होती, बदबू आती है। छोटा सा डब्बा होता है, कोई कमरा होता है जिसमें उसको कैद करके बहुत बहुत दिनों तक रखते हैं, बदबू मार रहा होता है, उसको कुछ बीमारियाँ भी होती हैं शायद, लेकिन अब खरीदने वाले को थोड़ा ना इतना पता होता है, वो इतना नहीं सोचता। वो तो जब 2020 में लॉकडाउन हुआ और बाहर बहुत सारे लोगों को अपने घर में बंद रहना पड़ा, तो कई लोगों की ये चेतना जागी कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, 2-3 महीने घर में बंद रह के मेरा ये हाल हो गया है, तो बेचारे सर्कस के जानवरों का क्या होता होगा, या जिन जानवरों को मैं खाता हूँ, मतलब मुर्गों को या बकरियों के मीट को, उनके साथ क्या होता होगा, जिनको ऐसे ही कैद करके रखा जाता है, रूखी सूखी घास दी जाती है, कैसे ये रहते होंगे। तो लोगों की चेतना जागी और कई लोगों ने अपने आप ही छोड़ दिया, पता नहीं कैसे इतने सारे लोगों ने छोड़ दिया। कईयों ने तो बीमारी के डर से छोड़ दिया, क्योंकि ये वायरसेस कहाँ से आ रहे हैं, वायरस एनिमल से ही आ रहे हैं। कोविड का जो वायरस है वो बैट से आया, चमगादड़ से आया, क्योंकि चमगादड़ को जिंदा खाया जा रहा था कहीं पे, और जिसकी वजह से कोई ऐसी अजीबोगरीब बीमारी पैदा हो गई जिसकी वजह से कोविड हो गया शुरू। तो लोगों ने रियलाइज़ किया कि ये क्या कर रहे हैं, हम क्यों खा रहे हैं इन बेचारे बेजुबानों को, ये अपनी दुनिया में जी रहे हैं, जीने दो। तो दशरथ जी तो अपना आखेट या जो भी शिकार जिसे कहते हैं वो कर रहे थे। अब उनको क्या पता कि जिस आवाज़ के पीछे उन्होंने अपना बाण चलाया है, अपना शब्द भेदी बाण, वो जाके बेचारे श्रवण कुमार को लग जाएगा। वो श्रवण कुमार जो अपने अंधे बूढ़े माता पिता को अपने कंधे पे, जस्ट इमेजिन कीजिए 5 लीटर की बोतल भी अगर आपको उठानी पड़ जाए ना कंधे पे, तो हालत ख़राब हो जाएगी। और वो तो 2-2 लोगों को अपने कंधे पे उठा के घूम रहा था। पहली बात तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम मुझे नज़र में आती है कि क्या ज़रूरत थी उन अंधे माता पिता को। तो अंधे माता पिता जिनको वैसे ही कुछ दिखाई नहीं देता, वो क्या करेंगे तीर्थ जाके, वो क्या करेंगे पिलग्रिमेज करके। मेरे ख्याल से जो उनको बेटा मिला था श्रवण कुमार, उससे बड़ा तीर्थ क्या हो सकता है।
जो बेटा अपने माता पिता का सब कुछ करता हो, खाना खिलाता हो हाथों से, रोज़ पानी पिलाता हो, उनको कपड़े उनके बदलता हो, जिसने अपनी शादी की भी परवाह नहीं करी, कुछ नहीं करा, अपना पूरा जीवन सिर्फ माता पिता के, अंधी माता पिता की सेवा में डाल दिया, उस बेटे से बड़ा तीर्थ क्या हो सकता है। उस बेटे को ही आप अपने पास बिठा के रखो, सबसे बड़ा तीर्थ। आजकल मिलते हैं ऐसे बच्चे, आजकल माता पिता को भी ऐसे बच्चे कहाँ चाहिए। माता पिता को भी सिर्फ नोट कमाने वाले, पैसा कमाने वाले, फेमस होने वाले, जिनका बड़ा नाम होए, ऐसे बच्चे चाहिए जो कि 2-2 3-3 लाख कमाए महीने के। कोई सेवा करने वाला, कोई सीधा साधा अच्छा बच्चा उनको थोड़े ना चाहिए। सबको आजकल शो ऑफ करने वाले बच्चे चाहिए। और ये तो बेचारा श्रवण कुमार इतना अच्छा, इतना सीधा साधा, इतना इनोसेंट बंदा, तो अब देखो ये भी एक दुर्भाग्य था माता पिता का। क्या ज़रूरत पड़ी थी। और कंधे पे उठा के 2-2 लोगों को ले जाना, मैं तो हैरान हो जाती हूँ ऐसी कहानियाँ पढ़ के। आई डोंट नो और लोगों को कैसा लगता है जो मेरी एज ग्रुप के हैं या मेरे से छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, जब वो ये कहानियाँ पढ़ते हैं उनको क्या लगता है। मैं तो इतना डिटेल में चली जाती हूँ दोस्तों। मैं तो सबसे पहले यही सोच रही थी कि पहली बात तो उठाना कितना मुश्किल है, उसके लिए बहुत पावर चाहिए, ऐसी बॉडी चाहिए आपको, ऐसी मस्कुलर बॉडी चाहिए। कंधे पे आपको कुछ लगाना भी पड़ेगा, जाहिर सी बात है, नहीं तो वो जो टोकरी सी होती, 2 टोकरियाँ होती हैं। क्योंकि हमने बचपन में देखा था जब हम पहाड़ों में जाते थे अपने नाना नानी के घर, तो हमारी मदर को भी वो डोली सी होती थी, हमें और हमारी मदर को डोली में बिठा के ले जाते थे। लेकिन उस डोली को भी 4 लोग मिलके उठाते थे, 2 आगे और 2 पीछे। क्योंकि ज़मींदारों के घरों में या जैसे इवन नॉर्मल फैमिलीज़ के घरों में, तो वो ट्राइबल लोग जो होते हैं वो ये काम करते थे, तो बदले में आप उन्हें धान अनाज जो भी दे दो उस टाइम पे। तो 4 लोग मिलके 2-3 बच्चों को, एक औरत को उठा के ले जाते थे। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में आता है वो श्रवण कुमार अकेले कैसे करता था। या तो उसके अंदर कोई पावर्स थी भाई, कोई गिफ्ट था, कुछ तो था, कोई दिव्य कुछ था कि वो ये पॉसिबल था उसके लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी था, अगर वो एक ऑर्डिनरी चाइल्ड था, बस एक सेवा करने वाला बच्चा था, तो कहीं ना कहीं माता पिता को भी मना कर देना चाहिए था कि मुझे नहीं जाना, मेरा तीर्थ तो तुम ही हो बेटा, क्या करूँगा, क्या करेंगे हम अंधे माता पिता तीर्थ जाके। लेकिन ये उनका भी दुर्भाग्य था, उनको भी दुख झेलना था। अपने पुत्र का वियोग, अपने पुत्र की मृत्यु अपने से पहले उन्हें भी देखनी थी। तो ये देखिए किस तरीके से एक श्राप के साथ कितने लोगों की एनर्जी जुड़ी है। उस जानवर की एनर्जी जुड़ी है जो अपनी जान चाहता फिर रहा था, दशरथ की एनर्जी जुड़ी है, दशरथ के साथ देखिए वो सारे पुत्रों की जुड़ी है, श्रवण कुमार के माता पिता, ये सब एक श्राप से जुड़े हुए हैं। लेकिन कहानी में श्राप का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कहानी तो आगे बढ़नी है ना। और प्रारब्ध नाम की भी कोई चीज़ है, प्री डेस्टिन्ड होती सारी चीज़ें, पहले से लिखित होती हैं। और इस श्राप से भी विष्णु जी भी जुड़े हैं। श्री राम का जन्म दशरथ के घर पे ही क्यों हुआ, दशरथ का श्री राम से क्या पिछले जन्म का नाता था। ठीक है, कई लोग ये नहीं जानते हैं, लेकिन श्री राम की जो माता है कौशल्या, उसका भी रावण ने हरण किया था। अब आपको ये बात शायद नहीं पता होगी, कौशल्या को भी रावण ने किडनैप करके बंद कर दिया था कहीं पे, क्योंकि रावण पहले से ही जानता था कि हो सकता है इसका पुत्र, जो कि भविष्यवाणियों के तो इनके पास बड़े ज्ञान होते हैं, जैसे कंस को ज्ञान था कि श्री कृष्ण, पहले नहीं पता था नाम श्री कृष्ण होगा, देवकी का पुत्र मेरी हत्या करेगा, देवकी की 8वीं संतान। तो सारे बच्चों को मारना शुरू कर दिया और देवकी को भी जेल में डाल दिया, जो कि खुद की सगी बहन थी। तो रावण ने भी 2-3 कहानियाँ, लेकिन सब कहानियों में मेन चीज़ ये है कि रावण ने भी कौशल्या को किडनैप करके, ताकि शादी ही ना होए। लेकिन जो लिखा है तो उसको तो कोई नहीं बदल सकता दोस्तों। जो लिख दिया ऊपर, चाहे फिर वो श्राप हो, चाहे फिर वो कोई गिफ्ट हो, चाहे फिर वो कोई हंसी की चीज़ हो, खुशी की बात हो, जो भी हो, अब जो लिख दिया तो लिख दिया। तो हमारा काम है जो लिख दिया उसको बस ऑब्जेक्टिवली हम ऑब्जर्व करें। और ये कोई रिलीजियस या स्पिरिचुअल ट्रेंड नहीं है, ये एक साइंटिफिक चीज़ है। एनर्जेटिकली अगर आप एनर्जी को पढ़ते हैं तो आपको ये बात समझ में आएगी
कि एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन ने जो थर्ड लॉ बनाया था ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन भी पहले इंडिया आए थे, क्योंकि जब मिस्टर न्यूटन इंडिया आए थे ना, तो उस वक्त उनको तो इतना भी नहीं पता था कि धरती सूर्य के चक्कर काटती है, सूर्य धरती के चक्कर काटते हैं। टेक्नोलॉजी में वो लोग आगे चले गए थे, क्योंकि मटीरियलिस्टिकली वो आगे थे, आध्यात्मिक रूप से आगे नहीं थे। तो आज जो काफ़ी सारी इन्वेंशंस हैं, टेलीविज़न, फ्रिज, मोबाइल, ये वो सब विदेशी हैं, पाश्चात्य। इवन जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी विदेशी हैं। पैंट शर्ट पहनते हैं ना हम लोग, पैंट शर्ट या जीन्स टी शर्ट जो भी है। अब इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है, हम क्या जानबूझ के थोड़े ना ऐसे हैं। हमें अगर बचपन से धोती कुर्ता या साड़ी पहनाई जाती तो हम बचपन से पहनते, हमको तो पहनाई नहीं गई। और आयुर्वेद में और इंडियन ड्रेसेस में भी बहुत सी साइंस घुसी है, क्योंकि हम साड़ी जो पहनते हैं, हमारी साड़ियाँ, हमारे हिंदू सनातन धर्म में कभी भी महिला को ढकने का सिस्टम नहीं था, उसका सर ढकने का या उसका शरीर ढकने का सिस्टम नहीं था। इनफैक्ट हमारे जो कपड़े थे उसमें हमेशा हमारी नाभि दिखाई जाती थी। जो पुरुष थे वो ऊपर कुछ नहीं पहनते थे, वो धोती पहनते थे, नीचे एक जनेऊ बांधते थे और एक शॉल टाइप को छोड़ लेते थे। और जो महिलाएं थी वो एक ब्लाउज़ पहनती थी और नीचे एक छोटी स्कर्ट या लंबी स्कर्ट, वॉटेवर जो उनके एरिया के हिसाब से, अगर समुद्र के पास रहते हैं, नदी के पास रहते हैं तो छोटी, और अगर किसी सर्दी वाले इलाके में या कहीं ऐसे इलाके में तो थोड़ी सी लंबी। लेकिन पेट का हिस्सा उनका ओपन रहता था, नाभि का हिस्सा ओपन रहता था। अब आप सोचेंगे इसके पीछे क्या साइंस है? इसके पीछे ये साइंस है कि हमारा जो शरीर है ना, उसका पूरा सिस्टम नाभि से चलता है। नाभि ही हमारा सब कुछ डिसाइड करती है। और ये जो नाभि है, इस एरिया को इंग्लिश में कहा जाता है सोलर प्लेक्सस, और संस्कृत में इसे कहते हैं मणिपुर चक्र। तो अगर आप मणिपुर चक्र को ट्रांसलेट करते हैं तो इसे कहते हैं सिटी ऑफ जूल्स, यानी कि जो हमारे रत्न हैं, जो हमारी मणि, हमारे रत्न हैं, हमारा जो एक्चुअल धन है वो हमारी नाभि में छुपा है, मणिपुर चक्र में छुपा है। मणिपुर एक चक्र है और नाभि ये एरिया है। इनफैक्ट जिन लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है वो ये कहते हैं कि मेरी गट फीलिंग मुझे ये बता रही है। गट आपकी इंटेस्टाइन्स को कहते हैं। तो अगर आपको बचपन से कोई नाभि की प्रॉब्लम है तो आप ये देखिए कि उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस लेवल से भी होगा। और अगर आपको अपनी नाभि सही रखनी है तो इसके काफ़ी तरीके हैं। बेस्ट तरीका होता है, नाभि की ऑयलिंग की जाती है, नाभि में ऑयल किया जाता है, नाभि को ओपन रखा जाता है ताकि वो सन की एनर्जी से कनेक्टेड रहे। तो इस तरह की ड्रेसेस इंडियन उसमें कल्चर में पहनी जाती थी। चाहे फिर आप एसमीज कल्चर में जाइए, चाहे आप नॉर्थ इंडियन में जाइए, साउथ इंडियन में जाइए, कॉस्ट्यूम ऑलमोस्ट सिमिलर थी। वो तो जैसे जैसे वक्त बदलने लग गया तो ये कल्चर ख़त्म हो गया। और अंग्रेज़ बेचारे, उनकी तो ड्रेसेस बहुत ही भयानक होती थी। चाहे आज हम उनकी ड्रेसेस पहनते हैं, लेकिन वो तो अपना पूरा पेट वेट अपना पूरा सब कस देते थे कॉर्सेट्स पहन पहन के। उनकी बॉडी में तो हवा का कोई सोर्स ही नहीं होता था, इतने कपड़े, वो अजीब अजीब कपड़े पहनते थे। जब वो इंडिया भी आए थे तो उन्होंने ये अजीबोगरीब कपड़े पहन के भी इंडियंस को कंफ्यूज कर दिया था, क्योंकि वो एकदम रंग बिरंगे लाल वो जैकेट्स और विग्स पहन के और छाता लेके घूमते रहते थे, ये दिखाने के लिए कि देखो हमारे में कितना पॉम्प एंड शो है, हम तुमसे बेटर हैं। तो न्यूटन भी जब आए थे इंडिया तो उन्होंने अपनी पत्री बनाई थी, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि जिन लोगों को यही नहीं पता कि धरती और सूर्य का क्या कनेक्शन है, उन बेचारों को जब ये पता चला। यहाँ तो बच्चे बच्चे को 9 ग्रहों के बारे में पता है और नवग्रह की स्टडी करते हैं ये लोग। इनकी जो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी इतनी एडवांस्ड है कि इनको ये तक पता है कि कितने प्लैनेट्स हैं। 9 प्लैनेट्स हैं भाई, हमें तो यही नहीं पता सन और अर्थ और मून क्या है, और अब इनको 9 प्लैनेट्स भी कुछ पता है। और इनके यहाँ नक्षत्रों की स्टडी होती है। नक्षत्र क्या है? आपके स्टार सिस्टम को नक्षत्र कहा जाता है। यहाँ पे राहु केतु की कुछ बातें करते हैं ये लोग। यहाँ पे चंद्रमा की इनको सारी बातें पता है कि चंद्रमा का ये होता है, पूर्णमासी में ऐसा होता है, आधे चांद में ऐसा होता है, क्रिसेंट मून में ये होता है, अमावस्या के दिन ऐसा करना चाहिए। इनका तो पूरा सिस्टम ही इस पे चलता है। ये क्या करते हैं ये लोग? तो न्यूटन ने जब यहाँ पे आके पढ़ाई करी, अपनी पत्री बनाई, तो बड़ा इम्प्रेस होके वो गया था। तो हमारे लिए गुरुत्वाकर्षण कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं था, उनके लिए था। तो जब न्यूटन ने जाके लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया कि भाई अगर सर पे सेब गिरा ऊपर से तो वो क्यों गिरा? क्योंकि धरती पे ग्रेविटी है। कि हम क्यों चल रहे हैं सड़क पे,
उड़ क्यों नहीं रहे? क्योंकि ग्रेविटी है। लेकिन हमको तो पहले से पता है कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, तो बहुत बेसिक चीज़ थी हमारे लिए। अभी तो हम यहाँ पे डार्क होल्स के बारे में पढ़ रहे थे। इंडिया के जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे एस रामानुजन, उन्होंने जो डार्क होल के फॉर्मूलाज लिखे थे वार्म होल्स के ऊपर और डार्क होल्स के ऊपर, वो फार्मूलाज आज यूज़ किए जा रहे हैं। और अगर आप रामानुजन से ये पूछें कि आपको फार्मूला किसने दिए, आपने कहाँ से बनाए, तो वो ये कहते थे कि मुझको ये फार्मूला देवी ने दिए हैं। उनकी देवी माँ थी जिन्हें वो मानते थे, और वो देवी उनको सारी मैथमेटिक्स पढ़ाती थी। तो अब ये बात अंग्रेज़ों को आप कैसे समझाएंगे कि मुझे देवी ने फार्मूलाज दिए हैं? वो तो कहते एक्सप्लेन करो। रामानुजन को कहते थे एक्सप्लेन करो। रामानुजन कहते थे मैं एक्सप्लेन क्यों करूं, मुझे कोई प्रूफ थोड़े ना देना है, मुझे पता है ये फॉर्मूला सही है। जबकि रामानुजन ने कोई टेक्निकल डिग्री ऐसी मैथमेटिक्स में हासिल नहीं की थी, फिर भी रामानुजन को इंडिया से लेके गए वहाँ पे, और विदेश में लंदन में काफ़ी, यूके में काफ़ी टाइम रखा गया, और फिर वो जब यहाँ आए तो कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनके लिखे हुए फार्मूलाज आज भी काफ़ी सारे यूज़ होते हैं दोस्तों। तो ये साइंस है इंडिया की, जिस साइंस को आप रामायण और महाभारत के थ्रू पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता के थ्रू पढ़ सकते हैं। बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, बहुत डेप्थ में अगर आप चले गए तो आप निकल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको निकलने का मन ही नहीं करेगा। आपको लगेगा ये तो बहुत अच्छा है, ये मैं क्या इतने सालों से अपना टाइम वेस्ट कर रहा था या कर रही थी। तो कहानी में एक रस होता है, एक नेक्टर होता है, इसीलिए कहानी के द्वारा चीज़ें समझाई जाती हैं। मैसेजेस भी जो होते हैं वो कहानी के द्वारा सिखाए जाते हैं। अब विदेशियों की कहानी क्या है? रैपुंज़ेल की कहानी, सिंड्रेला की कहानी, स्नो वाइट की कहानी, ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी है। उनकी भी कुछ कुछ कहानियाँ तो बहुत अच्छी हैं, ऐसी नो डाउट अच्छी नहीं है, लेकिन वो सारी ईगो से रिलेटेड कहानियाँ हैं, उसमें आत्मा की और आध्यात्मिकता की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ड्रीम इंटरप्रिटेशन से मैंने शुरू किया था। तो जितना व्यक्ति ध्यान करता है, जितना वो डीप होता है ना, कहने का मतलब ये है कि उसके ड्रीम्स उतने ही विविड, उतने ही रियल और उतने ही ऑथेंटिक हो जाते हैं। और ड्रीम उसकी प्रारब्ध से जुड़े हुए होते हैं। कई दफ़े ऐसे होता है कि अगर आपने कभी ध्यान किया हो, ध्यान का कोई कोर्स किया हो, मौन ध्यान कभी किया हो, साइलेंट रिट्रीट पे अगर आप गए हों, तो 10 दिन जो आप ध्यान करते हैं, 10 दिन, 11 दिन, 20 दिन जो आप ध्यान करते हैं चुप रह के, या इवन अगर आप कर्म योग की प्रैक्टिस भी करते हैं, 24 घंटे अगर आप जाप सिमरन करते हैं, तो आपके सपने जो होते हैं वो बदल जाते हैं, सपने देखने का तरीका बदल जाता है। राइट, तो यहाँ से ये सारी बातें मैंने डिस्कस की, वहाँ से शुरू हुई, और अब यहाँ पे हम कहानी में आ चुके हैं वापस। सुनी सुनी सड़कें, बाग बगीचे उदास, सब लोग कहाँ गए यही सोच रहे हैं भरत, और क्वेश्चन पूछते हैं तो कोई आंसर नहीं देता। तो फाइनली सीधा भरत राजभवन में जाते हैं और महाराज दशरथ के प्रसाद की ओर बढ़ते हैं। महाराज तो वहाँ नहीं थे। फिर वह कैकेयी के महल की ओर बढ़े और माँ ने आगे बढ़ के पुत्र को गले लगा लिया। परंतु भरत की आंखें पिता को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि ऑलरेडी ड्रीम में सीक्वेंस देख चुके हैं। उन्होंने माँ से पूछा, कहाँ है मेरे पिता? माँ बोली, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए वहाँ जहाँ एक दिन हम सबको जाना है। तो अभी भी जो कैकेयी है ना, वो पूरी अंधी है इस वक्त। कैकेयी होश में नहीं है। जब इंसान अपनी ईगो में, अपने घमंड में, अपने घमंड के नशे में जब कोई चूर चूर हो जाता है ना, तो उसको नहीं पता होता वो क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। वो अपना खुद का ही दुश्मन बन जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वो इतना हवा में उड़ने लग जाता है उस वक्त कि उसको लगता है मैं ही राइट हूँ भाई, मुझे ही सब पता है, मैं जो कर रहा हूँ ना वो सही है। उसके सामने अगर कोई सच्चा व्यक्ति भी होगा, अगर कोई अच्छा व्यक्ति भी होगा, उसको समझाने वाला होगा, उसका मित्र होगा, उसका परिवारजन होगा, पहली बात तो जब इंसान का दिमाग ठीक नहीं होता ना, तो उसको पूरी बात समझ ही नहीं आती। जैसे कैकेयी को मंत्रा से आप प्यार करते हो, ठीक है, माना मंत्रा ने कैकेयी को पाला होता है एक्चुअली, ठीक है, तो मंत्रा और कैकेयी का एक बचपन का कनेक्शन होता है। तो ऐसे ही सबका होता है, माता पिता के साथ होता है। तो देखिए, कैकेयी के पुत्र तो भरत थे, खुद भरत उनके पुत्र थे, फिर भी वो कैकेयी की बातों में नहीं आते। तो ज़रूरी थोड़ा है कि सबके माता पिता हमेशा सही हों। असली माता पिता तो भगवान है। आप यहाँ करने क्या आए हो इस प्लैनेट पे? आप इस प्लैनेट पे सच बोलने आए हो, सच्ची राह पे चलने आए हो। तो कई बार ऐसा होगा कि आपकी फैमिली में ही आपको ऐसे लोग मिलेंगे, उन्हीं से आपको युद्ध करना है, जो महाभारत में बताया है, जो रामायण में बताया है।
ये नहीं कि तलवार और बाण लेके करना पड़ रहा है युद्ध, लेकिन आपको उनको बताना है कि आप गलत हो, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, आप झूठ कह रहे हो, आप निंदा कर रहे हो, आप घुमा रहे हो, आप मैनिपुलेशन कर रहे हो इस वक्त बहुत ज़्यादा, क्यों कर रहे हो इतना मैनिपुलेशन, क्या मिल रहा है आपको मैनिपुलेशन करके। तो इस तरह के शब्द बोलने पड़ते हैं कई बार, उससे आप अपने ही परिवार को एक बहुत बड़े पाप से बचाते हो। हम ये कहते हैं कि कलेश नहीं करना चाहिए, घर में शांति रखो एंड दिस एंड दैट, लेकिन मेरे मास्टर ने ये भी सिखाया है कि अगर आपके अपने लोग, चाहे वो फिर आपके ऑफिस में हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो या आपकी फैमिली कोई भी हो, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उनको रोकने के लिए कलेश कीजिए। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको जाना है ध्यान करने और आपके घर में सब कह रहे हैं ये क्या ध्यान ध्यान लगा रखा है, इससे कुछ मिलता थोड़े ना है, इससे कोई पैसे थोड़े ना आते हैं, सारा दिन बस ध्यान ही करते रहो, ऐसा अगर कोई बोल दे तो पहली बात तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने सिखाई है कि अपनी ड्यूटी से मत भागिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागिए। जो लोग आपको ये कहते हैं ना कि ध्यान करने का मतलब ये कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में बैठ जाओ, स्पेशली व्हेन यू आर अ गृहस्थ, अगर आप गृहस्थ हो, हाउस होल्डर हो, आपने संन्यास लिया है तो ये बात आप पे अप्लाई नहीं होती। संन्यास ले तो फिर आप चले जाओ, फिर तो आपको क्या करना है दीन दुनिया से, है ना। लेकिन अगर आप एक हाउस होल्डर हो, आप गृहस्थ आश्रम में हो, तो आपको अपनी रोटी तो कमानी आनी चाहिए, आपको अपना खर्चा निकालने लायक होना पड़ेगा, अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। तो अगर आप अपने पैरों पे खड़े हो या आपकी इतनी इनकम है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, या आप इतने खर्चे ही नहीं करते हो, आप अगर मान लो ज़्यादा नहीं कमाते हो तो आप ज़्यादा खर्चे भी नहीं करते हो, रुखी सूखी में आप अपना सिंपल कपड़ों में, सिंपल चीज़ों में अपनी ज़िंदगी बिता लेते हो, ठीक है। तो जो भी आप जिस भी पाथ पे हो, कई बार ट्विन फ्लेम्स को, स्टार सीड्स को, असेंशनर्स को ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो जिस जॉब में होते हैं, जिस नौकरी में, बिजनेस प्रोफेशन में होते हैं, वो उनको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ मैच नहीं होता हुआ दिखता। वो सोचते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये झूठ की ज़िंदगी, यहाँ पे सारा दिन बस बॉस के आगे पीछे घूमते रहो, बॉस की हाँ में हाँ मिलाते रहो, चाहे बॉस सही हो या गलत हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बॉस की चापलूसी करो। तो लोगों के पास डिग्रीज होती हैं, कॉलेज की डिग्री होती है या MBA किया होता है, उसको कोई नहीं देखता है, सिर्फ ये देखा जाता है कि कितनी बड़ी चापलूसी आप कर सकते हो, कितने बड़े चाटुकार हो आप। जितने बड़े चाटुकार, जितने बड़े चापलूस हो आप, उतने ज़्यादा बॉस के आप फेवरेट हो। और जो बेचारे नहीं होते हैं तो उनकी ना प्रमोशन होती है, ना उनको कुछ फ़ायदा मिलता है। तो कई बार ऐसी नौकरियों से वो निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं और ध्यान में लग जाते हैं, ध्यान में, आध्यात्मिकता में लग जाते हैं। तो ऐसे में उनके साथ ये होता है कि उनको सब लोग बॉयकॉट कर देते हैं, रिश्तेदारों में उनको कोई पूछता नहीं है, कहीं जाते हैं तो उनका कोई वो नहीं होता, इम्पोर्टेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब इतनी इनकम नहीं रही, नौकरी वोकरी छोड़ के जनाब चल पड़े हैं किसी और राह में। ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान 1 साल लगा दे, 2 साल लगा दे, रही मतलब कसर जो है पूरी अच्छी नौकरी, असली नौकरी ढूंढने में, या कोई ऐसा प्रोफेशन ढूंढने में जो उनकी सोल पर्पस से, उनके मिशन से मैच करता हो, जिसमें उन्हें इंडिपेंडेंस मिलती हो, किसी की चापलूसी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, डर डर के नहीं जीना। कई दफ़े ऐसे हम देखते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में या बड़ी हाई प्रोफाइल जॉब्स होती हैं जिसमें लोग नौकरी के थ्रू बहुत लोगों का उत्थान कर सकते हैं, भला कर सकते हैं, लेकिन ऊपर सर पे कोई राक्षस टाइप का बंदा बैठा होता है। तो एक अच्छा खासा शरीफ आदमी, उसको अपने बॉस की चापलूसी करनी है, बॉस रिश्वतखोर है तो बेचारे खुद भी रिश्वतखोर बन जाते हैं। अब बॉस रिश्वत ले रहा है तो कैसे बोलें, बॉस का सामना करें कि नहीं मुझे रिश्वत नहीं चाहिए। कहीं से कोई रिलीफ फंड का पैसा आता है, कोई दान पुण्य का पैसा आता है, कुछ आता है, तो भैया अंदर हो जाता है, वो टेबल के नीचे जेब में चला जाता है ना। तो ये क्या है? ये हमारी सोसाइटी के फ्लॉज हैं, ये हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं। रामायण और महाभारत पढ़ने से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम भरत से अब ये सीखेंगे, यहाँ से हम सीखेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एक्चुअली, मुझे बहुत पसंद है भरत जी का कैरेक्टर, तो मैं इसको जितना हो सके उतना एक्सपैंड करूँगी। तो पहले तो जैसे ही भरत ने ये सुना, मतलब कैकेयी इस टाइम बहुत बेवकूफ़ी वाली दुनिया में है, बड़े आराम से बोल दिया जहाँ सबको जाना तो है ही, सबको मरना है एक दिन, लेकिन अब असली स्टोरी निकल के आएगी। भरत को ये सुनते ही शोक हो गया, वो शोक में डूब गए, पछाड़ खा के गिर पड़े और विलाप करने लगे।
माँ कैकेयी ने उन्हें उठाया, ढांढस बंधाया और कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते। तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है। राजगुणों के विरुद्ध है। अपने आप को संभालो। क्या से क्या हो गया? भरत ये मानकर चल रहे क्या से क्या हो गया? भरत ये मानकर चल रहे थे कि पिता राज्य अभिषेक की तैयारी में व्यस्त होंगे। सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश नहीं दिया? भरत ने माँ से पूछा। नहीं। अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल थे। विकलता बढ़ती ही जा रही थी। बड़ा इमोशनल सीन है ये। वे तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने, अब आगे कैकेयी का आंसर सुनो, महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। कैकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा, वे जानती थी कि भरत यहाँ से सीधा राम के पास ही जाएंगे। परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ? राम ने कोई अपराध नहीं किया। महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराजा दशरथ से प्रार्थना की थी। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा। मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी, कैकेयी ने कहा। वरदान की पूरी कथा सुनते हुए और सुनाते हुए, भरत सुन रहे थे और वो सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। अब ये पढ़ के मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा सुन के, तो भरत का क्या हाल हो रहा होगा। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, चीख पड़े, ये तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध। अपराधी हो तुम। वन तो तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए ये राज्य अर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर, नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते। इतना साहस कहाँ से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? अक्षम्य है। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूंगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन ले। मेरी माँ ने जो किया है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मना कर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे गद्दी संभाले और मैं दास बनकर रहूंगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी। वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। सुध-बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपटकर बच्चे की तरह बिलख कर रोए। उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में है। अयोध्या का राज्य तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है, कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वे अनुचित था, निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे भी मेरे राम के पास भिजवा दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी और सफाई दी। रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की। कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज हैं। मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता। मैं निरपराध हूँ। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया और उन्हें गले से लगा लिया और भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। सुबह तक शत्रुघ्न को भी सब पता चल गया कि कैकेयी के कान किसने भरे। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी और छिप गई थी। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा था। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा करने लगे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि से बचकर निकलती मंथरा पर पड़ गई। उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए और खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत को दासी की भूमिका बताई। शत्रुघ्न
उसे जान से मार देने पर उद्यत थे। भरत ने बीच बचाव किया। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे। खाली सिंहासन के खतरे से वे परिचित थे। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत से कहा, वत्स, तुम राजकाज संभाल लो। पिता के निधन और बड़े भाई के वन गमन के बाद यही उचित है। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया और बोले, मुनिवर, ये राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। मैं ये पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी। सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट जाएं। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले गए। गुरु वशिष्ठ भी साथ थे, नगरवासी भी साथ थे, अयोध्या की चतुरंगिनी सेना भी साथ थी। राजा राम 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 सीता